हेलो एंड वेलकम टू नाम इंग्लिश। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये टेनिस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेनिस। इसका दूसरा नाम है फ्यूचर सिंपल टेनिस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे या फार्मूला इससे तैयार होता है, वो है सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक शल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगा। सब्जेक्ट मतलब फाइल यानी काम करने वाला, डोर ऑफ द एक्शन। ये सब्जेक्ट अक्सर वर्ब से पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, लेकिन कुछ प्रोनाउन मेनली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई, वे, दे। ये वाले प्रोनाउन सब्जेक्ट केस प्रोनाउन है, ये एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। प्लस विल ओब्लिक शल, ये दोनों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये ज़्यादातर मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब दैट वर्क्स विथ मेन वर्ब एंड प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंस, वॉइस एंड मूड ऑफ द मेन वर्ब। ये वर्ब की एक टाइप है जो कि मेन वर्ब के साथ काम करता है, मेन वर्ब के साथ फंक्शन करता है, और फिर ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है मेन वर्ब के टेंस के मुतल्लिक। यानी मेन वर्ब का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसके अलावा ये हेल्पिंग वर्ब हमें मेन वर्ब की वॉइस भी बताता है, मेन वर्ब की वॉइस कौन सी है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब मिलकर, मेन वर्ब के साथ मिलकर स्पीकर यानी सब्जेक्ट का मूड बयान करते हैं। सब्जेक्ट ऑर्डर करना चाहता है, सब्जेक्ट फैक्ट बयान करना चाहता है, या सब्जेक्ट विश करना चाहता है, एट्सेट्रा। ये इसकी डेफिनेशन है। प्लस V1, V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब होता है काम का नाम, उर्दू में इसको बोलते हैं फेल। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अक्सर वर्ब के बाद में आता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम इंसान कर रहा होगा या जिस पर काम किया जाए, ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। ये भी नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, लेकिन कुछ प्रोनाउन मेनली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे मी, देम। ये वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन है, ये एक्सक्लूसिवली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को उर्दू में बोलते हैं मफऊल। मफऊल। मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स ली हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूँगा। अब इस एग्जांपल में आई है सब्जेक्ट, क्योंकि मैं काम करूँगा मिलने का। शैल है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, जो कि ज़्यादातर आई और वे के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल को अवॉइड किया जाता है। मीट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मिलना काम का नाम है, और हिम बन गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम इंसान करता है, जिस पर काम किया जाए, ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर आपको उर्दू में पहचानना होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके साथ लास्ट पर आता है गा, गे, गी। ये इसकी उर्दू पहचान है जनरल में। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, ही विल एडवाइस हिम, वो उसको नसीहत करेगा। अब इस एग्जाम्पल में ही है सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम करेगा नसीहत करने का। विल है हेल्पिंग वर्ब, जो कि ज़्यादातर सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है। एडवाइस है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी नसीहत करना काम का नाम है, ये भी एक वर्ब है, इनको बोलते हैं सिटेटिव वर्ब, और हिम बन गया ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली, दे विल डिग ए वेल, वो एक कुआं खोदेंगे। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसकी यूजेज पढ़ते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेस पे एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर के मुतालिक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर के मुतालिक प्रिडिक्ट करते हैं, यानी फ्यूचर के मुतालिक गेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं फ्यूचर के मुतालिक। यहाँ पर कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, और यह यूजेज बाकी फ्यूचर टेंस की भी मेन यूजेज हैं। देयर आर सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम दैट आर जनरली यूज्ड विथ फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर कुछ टाइम वर्ड है जो जनरली यहाँ पर
फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा टाइम वर्ड फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। दीज आर मैंने वो मेंशन किए, जैसे टुमारो, सून, लेटर, नेक्स्ट वीक, टुनाइट यानी आज रात, एट्सेट्रा। ये वर्ड यहाँ पर इसके साथ इस्तेमाल होते हैं। फिर आप सोचोगे ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूचर की प्लानिंग दिखाते हैं और यहाँ पर फ्यूचर में ये सिर्फ फ्यूचर के मुतालिक प्रिडिक्शन दिखाते हैं, गैस दिखाते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर यहाँ पर अलग है टेंस का। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। अब ये सिर्फ एक अंदाज़ा है फ्यूचर के मुतालिक, इसमें कोई गारंटी नहीं है। एग्जांपल 2 है ही विल फिनिश हिज वर्क सून, वो जल्दी अपना काम कंप्लीट करेगा। अब ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, गेस है, वो नहीं भी कर सकता है। एग्जांपल 3 में लूँगा दे विल नेक्स्ट वीक, दे विल विन नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते जीत जाएंगे। अब ये एक अंदाज़ा है, प्रिडिक्शन है। लेकिन अगर ऐसी प्रिडिक्शन हो जो आपको दिख रही है प्रेजेंट में, वहाँ पर इस्तेमाल होता है बी गोइंग टू प्लस V1, वहाँ पर यह स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। ये फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपको प्रेजेंट में कोई प्रिडिक्शन दिख रही हो फ्यूचर में ये होगा। मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पर। यहाँ पर एक एग्जांपल ली, ही इज़ प्लेइंग विथ फायर, वो आग से खेल रहा है प्रेजेंट में। अब मैंने इसी हिसाब से अंदाज़ा लगाया, प्रिडिक्ट किया ही इज़ गोइंग टू बर्न हिमसेल्फ, वो अपने आप को जलाएगा। यानी जब ऐसी प्रिडिक्शन होगी जो आपको प्रेजेंट में दिख रही होगी फ्यूचर में ये होगा, वहाँ पर इस्तेमाल होता है बी गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया इज़, ये बी के एक फॉर्म है, उसके बाद गोइंग, फिर टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर शल और विल इस्तेमाल नहीं होगा। यूजेज नंबर 2 है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड विथ फर्स्ट कंडीशन और will condition to talk about realistic possibility in the future। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ बोलेंगे will कंडीशन में। फिर ये हमें दिखाता है रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी फ्यूचर के मुतालिक, यानी फ्यूचर की ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके ज़्यादा चांसेस होंगे होने के। और ये फर्स्ट कंडीशन या will कंडीशन एक शर्त या क्लॉज होता है, इसमें शर्त रखा होता है अगर मैं वो काम करूँगा मैं अमीर बनूँगा, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूँगा मैं साइंटिस्ट बनूँगा, शर्त होता है इसमें। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये है, जब ये इस्तेमाल होता है विल कंडीशन में, यहाँ बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन में पहले इफ आएगा, उसके बाद आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है इफ़ यू प्ले यू विल विन, अगर आप खेलोगे आप जीतोगे। और जो ये वाला क्लॉज है इसमें शर्त है, कंडीशन है, इफ़ यू प्ले अगर आप खेलोगे। और आगे जो ये है ये रिजल्टेंट क्लॉज है, इसमें रिजल्ट होता है यू विल विन, आप जीतोगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है अगर आप खेलोगे, और ये है रिजल्टेंट क्लॉज, रिजल्टेंट क्लॉज, और ये है शर्त या क्लॉज। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर इफ़ है, यहाँ पर भी इफ़ है, और यहाँ पर फिर प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पर भी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल है, उसके बाद कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, उसके बाद विल है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद विल है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और विन भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये इसका स्ट्रक्चर था। क्लॉज असल में यही है, क्योंकि क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। इफ़ यू प्ले अगर आप खेलोगे, अगर आप खेलोगे इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। फिर जब मैं इसको मेन क्लॉज से मिलाऊंगा, अगर आप खेलोगे आप जीतोगे, अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। ये वाला असल में क्लॉज है। क्लॉज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी, यानी सेंटेंस का पूरा मटेरियल इसमें होता है क्लॉज में, लेकिन इसकी मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं होती है। फिर हम इस क्लॉज को एक मेन सेंटेंस से मिलाते हैं। फिर मैंने जब इस क्लॉज को इससे मिलाया मेन सेंटेंस से, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। और ये वाला असल में मेन सेंटेंस है, फिर इसका नाम भी पढ़ा जाता है क्लॉज इसकी वजह से।
इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में या मेन क्लॉज, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, और इसमें शर्त भी है, लिहाजा हम इसको इफ क्लॉज भी बोलेंगे। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली है, आई विल रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, इफ़ यू कम हियर, अगर आप यहाँ आओगे फिर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, यानी ये वाला शर्त या क्लॉज है, इफ़ यू कम हियर, अगर आप यहाँ आओगे, और ये वाला मेन क्लॉज है, आई विल रीड इंग्लिश, फिर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। और मेन क्लॉज में रिजल्ट होता है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट क्लॉज, क्योंकि इसमें फिर रिजल्ट है, फिर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, मैंने यहाँ पर मेन क्लॉज पहले लिया और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में लिया। अब यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, मैंने गलती से यहाँ पर कॉमन लगा दिया। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, इफ़ यू कम हियर, अगर आप यहाँ आओगे, यानी इसके लिए शर्त ये है, ये शर्त या क्लॉज है और ये फिर रिजल्टेंट क्लॉज है। आप कंजक्शन इफ बीच में आया, आप कॉमा की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्पॉन्टेनियस डिसीजंस दिखाता है, यानी स्पॉन्टेनियस डिसीजंस मतलब उसी वक्त सोचना और उसी वक्त जवाब देना, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है। ये बाकी फ्यूचर टेंस की भी मेन यूजेज हैं ये वाली। एग्जाम्पल वन मैंने ली, आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई विल मीट यू लेटर, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। सपोज़ किसी ने मुझे अचानक कॉल की, मैंने उसको मैसेज भेजी, आई एम वर्किंग राइट नाउ, फिर मैंने उसी वक्त डिसाइड किया, आई विल मीट यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। एग्जाम्पल सेकंड है, सपोज़ मैं घर में छोटा हूँ, मुझे घर वालों ने बोला क्लोज द डोर, मैंने उसी वक्त डिसाइड किया, आई विल क्लोज द डोर, ओके आई विल क्लोज द डोर, मैं दरवाज़ा बंद करूँगा, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा, आई एम बिजी राइट नाउ, किसी ने मुझे कॉल की, मैंने उसको ये मैसेज भेजी आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, उसी वक्त मैंने डिसाइड किया मैं उस बंदे को बाद में कॉल करूँगा, इनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यूसेज नंबर 4 है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शोज प्रोमिसेस पर्टिकुलरली विथ मॉडल वर्ब विल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रॉमिस भी दिखाता है, वादा भी दिखाता है, गारंटी दिखाता है, लेकिन मॉडल वर्ब विल के साथ, जब इसके साथ विल आएगा, विल जनरली गारंटी दिखाता है। एग्जाम्पल मैंने ली, आई विल टीच यू टमोरो, मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, जब मैंने विल इस्तेमाल किया, इसका मतलब इसमें प्रॉमिस है, इसमें गारंटी है, मैं कल आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। ही विल कम नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते आएगा, जब हमने विल इस्तेमाल किया इसका मतलब वो ज़रूर आएगा अगले हफ्ते। लेकिन जो ये विल है ये ज़्यादातर आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है प्रोमिस और गारंटी दिखाने के लिए। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब मैंने विल इस्तेमाल किया वी के साथ, इसका मतलब इसमें प्रोमिस है, गारंटी है, हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। shows suggestions and offers in formal way, particularly with modal verb shall, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिखाता है सजेशंस भी और ऑफर्स भी, और वो भी फॉर्मल वे में यानी डिसेंट वे में, अदब से। लेकिन जब इसके साथ मॉडल वर्ब शल आएगा, सजेशन मतलब राय होता है, ऑफर मतलब होता है पेशकश, जब हम किसी दूसरे बंदे को कोई चीज़ पेश करते हैं, ऑफर करते हैं, और वो भी बड़े डिसेंट वे में। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, शैल आई बाई दिस ड्रेस, क्या मैं ये ड्रेस खरीद लूँगा। सपोज़ मैं बाज़ार गया, मेरे साथ कोई दोस्त हैं, मैं अब उसकी राय लेता हूँ, शैल आई बाई दिस ड्रेस, क्या मैं ये ड्रेस खरीद लूँगा, आपकी राय क्या है। और शैल शुरुआत में आया, क्वेश्चन भी बन गया, क्योंकि मॉडल वर्ब जब शुरुआत में आता है क्वेश्चन बना देता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के बगैर। एग्जाम्पल सेकंड है, शैल आई हेल्प यू विथ योर होमवर्क, क्या मैं आपकी मदद करूं आपकी होमवर्क में। अब मैं दूसरे बंदे को ऑफर करता हूं मदद, और वो भी डिसेंट वे में, मैं उसको बड़े अदब से कहता हूं। शल शुरुआत में क्वेश्चन भी बना दिया, और ये एक डिसेंट वे है सजेशन करने का और ऑफर करने का। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा, शल वी वॉच दैट
ड्रामा, शैल वी वॉच दैट ड्रामा, क्या हम वो ड्रामा वॉच करेंगे, क्या हम वो ड्रामा देखेंगे। अब मैं दूसरे बंदे की राय लेता हूँ। यूजेज नंबर 6 है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर फैक्ट्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिखाता है फ्यूचर के फैक्ट भी, जो हकीकत होगी फ्यूचर के मुतलिक, लेकिन ये वाली यूजेज बहुत कम इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, द हेलीकॉप्टर विल लैंड एट 9:30 AM। हेलीकॉप्टर 9:30 बजे लैंड करेगा। अब हमें इसके मुतलिक मालूम है, इसकी टाइमिंग मालूम है, हेलीकॉप्टर 9:30 बजे लैंड करता है। अब मुझसे किसी ने पूछा, मैंने इसको बोला हेलीकॉप्टर विल लैंड एट 9:30 AM। अब ये एक फैक्ट है, हकीकत है फ्यूचर के मुतलिक। एग्जाम्पल 3 मैंने ली, मून विल शाइन एट 8 PM टुनाइट। यानी आज रात 8 बजे चांद निकलेगा, चांद चमकेगा 8 बजे। सपोज 14वीं रात है, उस दिन चांद थोड़ा पहले ही निकलता है। अब ये एक फैक्ट है, उस हिसाब से मैंने बोला मून विल शाइन एट 8 PM टुनाइट। एग्जाम्पल 3 में लूँगा, वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक फैक्ट है। अब ये विल इस्तेमाल मैंने किया, इसका मतलब ये फ्यूचर के मुतल्लिक एक फैक्ट है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यूजेज नंबर 7 है, वो लास्ट यूजेज है इसकी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो रिक्वेस्ट्स एंड इन्विटेशंस इन कैजुअल वे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिखाता है रिक्वेस्ट्स और इन्विटेशंस भी, लेकिन कैजुअल वे में यानी इनफॉर्मल वे में, पर्टिकुलरली विथ मॉडल वर्ब विल, लेकिन ज़्यादातर मॉडल वर्ब विल के साथ। रिक्वेस्ट में इंसान का खुद का फ़ायदा होता है, जो बंदा रिक्वेस्ट करता है। कैजुअल वे होता है इनफॉर्मल वे, यानी आप इसको फ्रेंड सर्कल में इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको घर वालों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप इसको किसी ऑफिशियल अथॉरिटी के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, विल यू हेल्प मी प्लीज़। क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करोगे। यानी मैं उससे मदद यानी रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें मेरा फ़ायदा, मदद मेरी होगी, लेकिन ये कोई यार दोस्त होगा, ये घर वालों में से कोई। अब विल शुरुआत में आया, इसने क्वेश्चन भी बना दिया। एग्जाम्पल 2 है, विल यू सिटे हियर फॉर लंच। क्या आप यहाँ लंच के लिए ठहरोगे। यानी मैं दूसरे बंदे को एक हिसाब से इनवाइट करता हूँ, ये कोई यार दोस्त हो सकता है। अब विल शुरुआत में आया, क्वेश्चन भी बना दिया। एग्जाम्पल 3 में लूँगा, विल यू, क्या आप मुझे 5,000 रुपये उधार दोगे। यानी दूसरे बंदे को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और ये रिक्वेस्ट कैजुअल वे में है। अब विल शुरुआत में आया, इसने क्वेश्चन भी बना दिया। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।